आज सुबह एकदम से प्लान बना लाहौर जाने का। शादी आ रही है तो हमने कहा चलो कुछ ज्वेलरी वगैरह जो है कॉस्ट्यूम ज्वेलरी ख़रीदनी है। और इसके अलावा दुपट्टे वगैरह ये कुछ वहाँ पे ख़ास चीज़ जगहें हैं जहाँ से मिलते हैं दुपट्टा गली। वहाँ जाना था, कुछ एक दो कपड़े ऑर्डर करने थे। तो हम लोग सुबह सुबह जो है हम लोग निकले पूरी फैमिली। और अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ क्लिप, ये है केनाल रोड का, जो लाहौर की बहुत ही मशहूर रोड है। यहाँ से होते हुए हम लिबर्टी के जो मशहूर दुपट्टा गली है ना, वहाँ पहुँचे, पीछे करके है ये। और इसमें आपको ख़वातीन से रिलेटेड हर चीज़ और शादी से रिलेटेड ना हर चीज़ आपको जो है ना बहुत आसानी से मिलेगी। अब यहाँ ये आप देख लें, इनके पास इतनी अच्छी कलेक्शन और इतनी वाइड वैरायटी है ना, ये टीका झूमर और इस टाइप के ब्राइडल सेट्स की, कि मैं आपको बता नहीं सकती। आजकल मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि शादी पे ना शादी का जो ब्राइडल होता है उस पे दुल्हनों को मैचिंग के उस लिहाज से जो है ना कॉस्ट्यूम ज्वेलरी का सेट ही पहनाते हैं। वो भी 50-60 या 1 लाख तक का मिलता है। लेकिन ये कि अगर आप इतना बड़ा सेट आप बाज़ार से लेने जाएं तो वो तो आजकल लाखों क्या, कि मेरे ख्याल से 70-80 लाख का, अगर जिस तरह के बड़े बड़े सेट मैंने यहाँ देखे, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल। और इसके अलावा अगर कोई नहीं पहनाना चाहता तो लोग, अगर आपके पास टीका झूमर नहीं है तो लोग टीका झूमर ही ले लेते हैं या साथ चूड़ियाँ। तो इस तरह की ज्वेलरी इनके पास बहुत थी जो गोल्ड और डायमंड टाइप की लग रही थी। फिर आगे यहाँ पे खुसों की दुकान थी और ये कोल्हापुरी। तो पाकिस्तानी लिबास के साथ कमीज शलवार के साथ बहुत सूट करते हैं। दुल्हनों के लिए बहुत थे ये शीशे वाले जो आप देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा था कि जैसे दुल्हनों के लिए गोल्ड और उसके ऊपर ना माइयों के लिए और मेहंदी के लिए। और इसके बाद फिर साथ ही इसकी सारी ये दुकान, छोटी सी दुकान सामने थी और दुकान का कोई नाम वगैरह मुझे नहीं नज़र आया। और मुझे लग रहा था कि ये उसका कोई नंबर होगा दुकान का, लेकिन मुझे नाम नज़र नहीं आया। इस पे कामदानी के बेतहाशा हसीन वैरायटी थी। और ये जो है ना आप देख रहे हैं यहाँ, ये सारा ये लेसेस हैं, ये कोई ज्वेलरी नहीं है, लेसेस हैं कपड़ों पे लगाने वाली। ये देख के मैं हैरान रह गई। मतलब ये हार लग रहे थे और ये लग रहा था कि जैसे कोई ब्रेसलेट्स हैं, लेकिन नहीं, ये नहीं था। ये आप कमीज़ पे ना आप काम के साथ, ये आजकल इसका फैशन है कि ये ऐड कर देते हैं। ये फिर ये टीका झूमर देखें, कितने नए खूबसूरत टीका झूमर हैं यहाँ पे। और साथ में ये झुमके और ये सारा ना, तो ये बड़ी अच्छी लगी मुझे। छोटे छोटे भी थे, काफ़ी बड़े भी थे, हर टाइप का था इनके पास मटेरियल। तो बच्चियां जो थी उन्होंने अपने लिए इस तरह की कॉस्ट्यूम ज्वेलरी ख़रीदी। मैंने तो खैर बड़े जो थे ना इस तरह करके, जैसे वो नहीं होता शीशा टाइप का, उसे क्या कहते हैं, पता नहीं कुछ कहते हैं उसको। मुझे बाहर रह रह के ना मेरी ये वोकैबलरी बड़ी ख़राब हो गई है, तो मुझे नाम नहीं आते। तो वो उस टाइप का मैंने लिया अपने लिए, झुमके लिए। और यहाँ देखें आप, कितनी खूबसूरत वैरायटी है चूड़ियों की, एक से एक खूबसूरत चूड़ियों का सेट है। ये चांदी की बड़ी मुझे अच्छी लगी। ये मैंने बेटी के लिए भी एक सेट ख़रीद लिया, उसको भी अच्छी लगती है। और फिर ये देखिए यहाँ पे हार, लंबे रानी हार और मालाएं और इस टाइप की चीज़ें बड़ी दस्तयाब थी। फिर वो दुल्हनें जो पहनती हैं वो चूड़ा जिसे कहते हैं, और वो गाना टाइप का, वो बड़े थे, खूबसूरत खूबसूरत थे। फिर यहाँ पे देखें कपड़ों की काफ़ी दुकानें हैं यहाँ पे, और ये माइयों के रेडीमेड सूट लटक रहे थे। और इस तरह प्लेन कपड़ा भी काफ़ी था। मेहंदी के थाल, मेहंदी के सारे जो लवाजमात होते हैं, छोटे थाल, बड़े थाल, दूल्हा दुल्हन के घर ले जाने के लिए इस तरह की ये जो बास्केट्स बनी हुई हैं जिसमें दुल्हन की पहनौनियाँ चढ़ती हैं और सेट होके जाती हैं, वो थे। अब ये देखें ये लहंगे, ये 10 से 15 हज़ार का ना रेडीमेड बिल्कुल लहंगा जो है ना आपने यहाँ से ख़रीदा और आपने पहन लिया। और ख़ूबसूरत काफ़ी वाइड वैरायटी थी इन लहंगों की भी। आजकल तो आपको पता है कि लहंगे शादियों में कितने ज़्यादा चल रहे हैं। तो ये मुझे ये बड़े खूबसूरत लगे। ये डोली थी एक, और ये किस तरह का ना, ये लो, मतलब सब कुछ रेडीमेड। लाहौर में अगर आप चले जाएँ ना तो शादी के आपका हर चीज़ जो है ना आपको हर चीज़ यहाँ दुपट्टा गली पे जो है ना ये दस्तयाब है। और ये तो एक जगह, इस तरह यहाँ पे दसियों बीसियों जगह लाहौर में हैं ऐसे स्पॉट्स जहाँ पे आपको कपड़ा अलहदा और काम अलहदा और हर चीज़ मिलती है। इसी तरह कराची में भी बहुत वाइड वैरायटी है। इस्लामाबाद में इतना नहीं है जितना यहाँ पे है।
इस्लामाबाद में बस अब हल्का-हल्का वाइब्रेंट हो रहा है इस्लामाबाद, लेकिन पहले तो बिल्कुल इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा डल हुआ करता था। तो ये अब हम लिबर्टी से काम-शाम करा के लिबर्टी से हम लोग निकले और अब हम जा रहे हैं 1-2 यहाँ पे एक ओरिगा के नाम से भी है एक मार्केट, वहाँ पे जा रहे हैं, कपड़ा देखना था। और यहाँ से अब लिबर्टी से हम लोग निकले हैं और ये बड़ा मशहूर लिबर्टी का जो है ना, यहाँ पे एक तो ये जूस कॉर्नर बड़ा मशहूर है और ऊपर इसकी एक बाजवा के नाम से लैम्प्स की पहले दुकान हुआ करती थी। मैंने अपनी शादी के लैम्प्स भी वहीं से ख़रीदे थे। तो यादें आपके पास रह जाती हैं, तो जहाँ से आप गुज़रते हैं तो आपको याद आता है कि यार मैंने वहाँ से ये लिया था, यहाँ से वो लिया था। और लाहौर बड़ी खूबसूरत और बहुत ज़िंदा दिल जगह है, लेकिन ये कि अब यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी आजकल। तो अब ये हम ये यहाँ किसी के घर जाने के लिए हम किसी के घर किसी से मिलना था, तो अब हम यहाँ पे आए हुए हैं। ये कैवलरी ग्राउंड के पास क्या का इलाका है, लेकिन यह है कि हाँ दरख्त वगैरह काफ़ी हैं। फिर हम लोग शाम को जो है हम लोग वापस आ गए, क्योंकि वापस आना था, किसी के घर खाने पे जाना था। तो ये यहाँ किसी ने बुलाया था, घर तो नहीं, किसी ने खाने पे बुलाया था। तो ये टाइगर टेंपल के नाम से एक थाई रेस्टोरेंट था जहाँ हम गए, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती, देयर फूड वाज नॉट गुड एट ऑल। और मैं इसीलिए आई एम पुटिंग इट आउट देयर कि अगर आप के दिमाग में है कि आप यहाँ जाएंगे थाई खाना खाने के लिए या कि कोई रिकमेंड करे, तो प्लीज़ अपने पैसे बचा लें और ना जाएं। खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था, एक तो बहुत देर से आया, दूसरा प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी, तीसरा इतना बदमज़ा खाना। मुझे वो यही मैंने पूछा आपका कुक कौन है, ये इनका लिफ्ट है। मैंने कहा आपका कौन है कुक, मतलब है तो इतनी वो हो गई थी। मैंने कहा किसने बना, कहते हैं गिलगित के हैं हमारे कुक। तो मैंने कहा ये तो फिर गिलगित का खाना उन्होंने बनाया है, ये तो मुझे था ही नहीं लग रहा, फ्यूजन है पता नहीं क्या है। तो हम खूब और दूसरा ये कि इनकी चेयर्स इतनी सख्त थी चेयर्स कि मैं हैरान थी। मैंने कहा बैठे कैसे भाई यहाँ पे, बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। ये इनके वो हैं डम्पलिंग्स, बिल्कुल बेकार डम्पलिंग्स। ये हम हैरान हो रहे थे और उनको कह रहे थे कि आप किस तरह के टूटे फूटे डम्पलिंग्स हैं, क्या है। खाने में हम लोगों ने थाई करी मंगवाई थी, साथ देखिए सफ़ेद चावल। अब थाई चावल जो है पिचका हुआ चावल होता है, ये उन्होंने कोई ना ये टोटा चावल जो है वो बनाया हुआ था। लेकिन प्रॉन इनका अच्छा था, प्रॉन बुरा नहीं था। और बाकी ये पैट था हुआ है, ये जो नूडल्स टाइप के, ये भी बेकार थे, बिल्कुल बेकार खाना था। इतने पैसे खर्च हुए और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं फिर से कहूँगी कि अगर आप ये टाइगर टेंपल जाना चाहते हैं, ये तो जाने की मैं बिल्कुल पैसे ज़ाया करने की जो है ना ही करें आप वो। तो थैंक यू एंड बाय।